हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन एंड आंसर्स, क्योंकि एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सारे के सारे प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है बच्चों? प्रोबेबिलिटी होता है चांसेस। किसी भी चीज के चांसेस क्या है, जैसे कि आपने हेड टेल एक टॉस किया, आपने कॉइन से टॉस किया, ठीक है। टॉस किया तो आपके पास हेड आने के चांसेस कितने हैं और टेल आने के क्या चांसेस हैं, राइट। तो इस ये हम चांसेस हो गया। और अगर हमारे पास आप जैसे लूडो खेलते होंगे, लूडो पे हमने डाइस थ्रो की, राइट। तो उसमें नंबर कितने होते हैं? 1 से लेके 6 तक। तो उसमें अगर 1 से लेके 6 नंबर तक होते हैं, तो अगर अगर उसमें मैं बोलूं कि आपके 6 नंबर आने के चांसेस कितने हैं या 2 नंबर आने के चांसेस कितने हैं, तो ये जो चांसेस है हम फाइंड करेंगे, वो कैसे फाइंड कर सकते हैं? वो है हमारा प्रोबेबिलिटी के थ्रू। ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, राइट बच्चों। चलिए करते हैं, जरा समझते हैं जरा इसको एक एग्जांपल से। आपने एक कॉइन थ्रो किया, राइट। तो उसके चांसेस कितने हैं? टोटल आउटकम्स क्या है? या तो हमारा हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो ही चांसेस है। तो मतलब आपके पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी, मान लो आपको कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? आपने बोला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं? अगर वो किसमें से चेक करेंगे? जो टोटल हमारे पास आउटकम्स हैं। मेरे पास हेड आने की, तो हेड आने वाले चांसेस कितने हैं? सिर्फ यही चांस है, मतलब एक ही बार हेड लिखा हुआ है, तो मतलब 1। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम पॉसिबल, मतलब टोटल कितने हैं? ये दो ही पॉसिबल हैं टोटल, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो दो ही चांसेस हैं, तो आपको यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा? 1/2। तो आपको प्रोबेबिलिटी कितनी है हेड आने की? 1/2। ऐसे ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो भी अगर आप फाइंड करोगे तो सेम 1/2 ही आएगा, राइट। चलिए, अगर मैं मानता हूं अब आपने एक डाइस थ्रो की जिसमें 1 2 6 से लेके 6 नंबर होते हैं। उसमें एक डाइस में 6 नंबर होते हैं, 1 से लेके 6 तक। तो अगर मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 नंबर, तो अगर मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, तो हमारे पास क्या है? तो देखो, हम इसमें क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। मुझे 3 आने के लिए कितने, मतलब उसमें तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है? जो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम है उसमें देखेंगे 3 कितनी बार लिखा हुआ है। 3 कितनी बार लिखा है? एक बार लिखा है, तो मैं क्या लिखूंगा? 1। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ये तो पॉसिबल आउटकम कितने हैं? टोटल कितने हैं? तो 6 ही नंबर लिखे हैं, तो 6 लिख देंगे, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इज 1/6। अगर मान लो आपको इसे परसेंटेज में वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको सिंपली बच्चों, जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सरसाइज 4.1 में समझाया था, कि अगर मुझे रेशियो, एक फ्रैक्शनल पार्ट को अगर मुझे परसेंट में फाइंड करना, तो आपको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो वो परसेंट में आ जाएगा। जैसा कि ये लिखा हुआ है, जैसे हेड टेल की बात करें, तो ये हाफ तो हमारा फ्रैक्शन पार्ट आ गया था, और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंट में आपकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि इसको काटने पे क्या आ जाएगा? 50%। आपको जैसे पता ही है कि अगर आपने हेड और टेल आने की क्या चांसेस है? 50% चांसेस है, राइट। ऐसे डाइस की अगर हमने किया, तो इसको अगर हमने मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई ये 10 कर देते हैं, सॉरी 100 कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो इसको जो भी परसेंटेज वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी? वही हमारी परसेंट वैल्यू होगी। जैसे कि क्या हो जाएगा? 6 1 6 6 36, तो करीब अप्रोक्सीमेटली 16.67% आपके चांसेस हैं 3 नंबर आने की, अगर आप डाई थ्रो करते हैं, राइट बच्चों। चलिए, तो यही हमारा कंसेप्ट है एक्सरसाइज 4.2 में। इसी कंसेप्ट को यूज करें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, राइट बच्चों। लिख लेते हैं जरा, एक्सरसाइज 4.2 डेटा हैंडलिंग का एक्सरसाइज 4.2 है आगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला हुआ है, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। सो फर्स्ट क्या है, ए पार्ट क्या है हमारा, स्पिनिंग अ व्हील। अगर आप देख रहे हैं स्पिनिंग अ व्हील, उसमें देखेंगे आप 6 टोटल ब्लॉक्स कितने हैं, 5 ब्लॉक्स हैं। जैसे आप देखोगे 2 ब्लॉक्स में तो ए लिखा हुआ है, बाकी ब्लॉक्स में बी सी डी लिखा हुआ है। तो आपको आपके पास इसके आउटकम्स बताने की, आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं। सो ए का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ए का आंसर क्या हो जाएगा, आउटकम्स क्या है, या तो ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा। अब ए को 2 बार थोड़ी लिखेंगे, चाहे ए किसी भी आए उसको तो ए ही लिखेंगे, राइट। कोई वो अलग अल्फाबेट नहीं है, तो उसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी, यही हमारे आउटकम्स आएंगे, राइट बच्चों। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं जरा। अब इसने बोला है 2 कॉइन्स टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, मतलब 2 कॉइन्स को एक साथ उछालेंगे तो हमारे पास क्या क्या आउटकम्स आएंगे। मतलब क्या, देखो अगर मान लो हमने कॉइन्स उछाले तो इसका आंसर क्या होगा। जैसे मान लो आपने 2 कॉइन्स एक साथ उछाले तो चांसेस क्या क्या है, मान लेते हैं एक दोनों में हेड हेड आ जाता है, ठीक है, या मान लेते हैं दोनों में टेल टेल आ जाता है, या मान लेते हैं एक में टेल आ जाएगा एक में हेड आ जाएगा, और या तो एक और ऑप्शन है या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा। तो यही सिर्फ 4 आउटकम्स है, इसके अलावा और कोई भी आउटकम्स नहीं बन सकते हैं। तो ये अगर ये कौन सा आउटकम्स है, अगर 2 कॉइन्स को एक साथ उछालेंगे तभी ये पॉसिबल होगा, राइट बच्चों। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चों, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। मतलब क्या हुआ, आउटकम्स कितने हैं प्राइम नंबर्स फाइंड करने के, राइट बच्चों। इसमें क्या करेंगे, जैसे कि हमारा फर्स्ट पार्ट है, क्या फर्स्ट पार्ट है अपना, फर्स्ट पार्ट में बोल दिया है, फर्स्ट का ए पार्ट क्या है, अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर आने के लिए क्या है बच्चों, मतलब क्वेश्चन में है व्हेन अ डाई थ्रो लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखेंगे एक डाइज में 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर होते हैं। तो 6 नंबरों में प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है 2, एक होता है 3 और एक होता है 5। तो प्राइम नंबर्स तो यही है, तो यही आउटकम्स है हमारे पास, राइट। और बी पार्ट क्या है फर्स्ट का, बोला नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट ए प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन होगा उसका सॉल्यूशन होगा कि जो प्राइम नंबर नहीं है, जैसे कि ये 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 6। तो ये जो 3 नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है, ये आउटकम्स होंगे अगर हम प्राइम नंबर नहीं देखना चाहते हैं। तो प्राइम नंबर के लिए ये आउटकम्स होंगे और नॉट प्राइम नंबर के लिए दिस नंबर होना चाहिए। ओके, करते हैं सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट में, जिसमें बोला है ए पार्ट क्या है उसका, अ नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5, मतलब उसके लिए कितने कौन से आउटकम्स है, 5 से बड़ा नंबर क्या आउटकम्स है, एक ही आउटकम है जो कि क्या है 6, राइट बच्चों। ओके, इसका बी पार्ट करते हैं जरा, नॉट अ ग्रेटर देन 5, नॉट अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास क्या आउटकम्स है, इसके आउटकम्स है मेरे पास 5 से बड़ा कौन सा नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इसके 5 आउटकम्स हैं, राइट बच्चों। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बच्चों, पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब इसमें हमने क्या करना है, फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। मतलब जो आपका ये क्वेश्चन नंबर ए गिवन है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो फर्स्ट का ए पार्ट है, उसमें आपने एक व्हील देखी, स्पिनिंग व्हील देखी है, उसमें 5 ब्लॉक्स हैं और उसमें दो ब्लॉक्स तो ए के हैं
और बाकी 3 बी सी डी के ब्लॉक्स हैं। तो उसमें बोला है कि डी के आने के कितने चांसेस हैं, तो टोटल ब्लॉक्स कितने हो जाएंगे, तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा, क्या होगा, सॉल्यूशन होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, तो इसको लिखेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी इज, देखो पहले तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं, मतलब टोटल ब्लॉक्स कितने हैं, इसमें टोटल ब्लॉक्स हैं 5 और डी के कितने ब्लॉक्स हैं, तो ये है 1, इसका आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। राइट बच्चों, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, मतलब क्या बच्चों, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं लाइक हमारे ताश के पत्ते होते हैं, जो उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, राइट, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जैसे कि लाइक मैं मतलब उसमें आप देखेंगे कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें एक जैसे लाइक टाइप का पार्ट जो होता है, जैसे लाइक उसमें हार्ट होता है, डायमंड होता है, स्पेड होता है एंड क्लब होता है, अलग अलग टाइप्स के जैसे होते हैं, उसमें टोटल 13 पत्ते हर एक में होते हैं। और स्टार्ट कैसे होते हैं नंबर्स में, जैसे कि A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K, राइट। और ऐसे ही ये किसका हो गया, मान लो आपका ये हार्ट का हो गया, ये हार्ट का हो गया, और ऐसे ही एक हमारा होता है डायमंड का होता है, डायमंड में भी ऐसे ही सेम होता है 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K, राइट। और फिर ऐसे ही हमारा होता है क्लब का, क्लब का कुछ ऐसा सा डिजाइन होता है, इसमें भी होता है A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K, और ये एक होता है हमारा स्पेड जो कि इस डिजाइन में होता है, तो इसमें भी सेम होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K। अगर आप इनको काउंट करेंगे, अगर और देखेंगे ये जो दोनों होते हैं वो रेड कलर में होते हैं, और ये दोनों जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, राइट। सो अगर इसको काउंट करेंगे तो टोटल अगर कार्ड्स होंगे इसमें 52 कार्ड्स होंगे। सो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस, एस कौन से होते हैं, ये होता है एस, ये सारे होते हैं हमारे एस, इक्के को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, एस बोलते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस, सो लिखेंगे क्या, probability of getting ace, एस के यानी गेटिंग क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब क्या, आपके टोटल कार्ड्स कितने हैं, अगर टोटल कार्ड काउंट भी करेंगे तो हो जाएंगे टोटल 52 कार्ड्स हैं, और एस की प्रोबेबिलिटी बोलिए तो टोटल एस कितने हैं, टोटल एस है 4, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/13 आ जाएगा, तो आपका इसका आंसर है 1/13, राइट बच्चों। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एप्पल, रेड एप्पल, सॉरी, ठीक है, ये फिगर में शो कर रहा है। तो इस फिगर में क्या है बच्चों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल, रेड एप्पल का जो इसमें जी लिखा हुआ है, आर लिखा है, मीन्स जी मीन्स ग्रीन एप्पल है, आर मीन्स रेड एप्पल है। सो एक मान लो एक बकेट में ग्रीन भी एप्पल है और रेड एप्पल भी है, ठीक है। अब हमने रैंडमली उसमें से निकालना है, मतलब हमें बिगैर सोचे समझे उसमें से एक एप्पल निकालना है, तो चांसेस बताने हैं कि रेड एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन एप्पल, सॉरी रेड एप्पल, रेड एप्पल। तो बच्चों नीचे क्या वैल्यू लिखेंगे, नीचे तो टोटल वैल्यू कितने हैं, मतलब टोटल एप्पल्स कितने हैं, अगर आप टोटल एप्पल देखेंगे तो टोटल एप्पल कितने हैं, 7 है। अब रेड एप्पल कितने हैं, तो इसमें आर वाले वैल्यू, आर वाले एप्पल्स को काउंट कर लेंगे, तो आप देखेंगे आर एप्पल्स कितने एप्पल्स हैं, रेड 4 है, तो इसका आंसर भी हमारा सॉल्व हो चुका है। तो
तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सॉल्व हो चुके हैं। राइट बच्चों, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बच्चों, लाइक इसमें क्वेश्चन जरा पढ़ लेते हैं। Numbers 1 to 10 are written in the 10 separate slip. One number is on one slip, kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of getting a number of 6? तो क्या बोल दिया है कि मतलब आपके पास एक बॉक्स है, उसमें आपने एक 10 स्लिप बनाई, उसमें 10 में अलग अलग नंबर्स लिख दिए। लाइक आपने लॉटरी वाली गेम स्टार्ट की, ठीक है, कि आपका एक नंबर आएगा तो ये गिफ्ट है, एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, एक बॉक्स में 1 से लेकर 10 नंबर की स्लिप रख दी, हर एक स्लिप में एक एक नंबर, अलग अलग नंबर लिखा हुआ है। टोटल 10 स्लिप है, 10 में अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं। तो हमें बॉक्स में बिगैर देखे एक स्लिप उठानी है, मतलब उसके उसमें क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फिर फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ लिया इसने, तो गेटिंग ए नंबर 6। तो क्या लिखेंगे हम, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। टोटल स्लिप कितने हैं, टोटल स्लिप तो हमारे पास 10 है, तो नीचे की वैल्यू क्या लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे। और 6 आने एक 0 से 1 मतलब 1 से लेके 10 तक कितने का मतलब स्लिप्स हैं। आप जैसे अगर मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 मान लीजिए। तो इसमें 6 कितनी बार लिखा हुआ है, एक ही बार लिखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज 1/10। राइट बच्चों, चलिए करते हैं सेकंड पार्ट इसका। गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, मतलब क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, मतलब 6 से कम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। 6 को नहीं कंसीडर करेंगे, उसने बोला 6 से कम आने चाहिए। तो 6 से कम आने वाले कितने नंबर है, तो पहले तो हम नीचे लिख लेंगे टोटल नंबर्स कितने हैं। टोटल नंबर तो हमारे पास पता है कि 10 है, और 6 से कम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, लाइक 6 से कम आने वाली यहां से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं 5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको काटेंगे तो कितना है 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसके चांसेस कितने हैं इसके 1/2। राइट बच्चों, करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। तो क्या लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। मतलब अब इसने बोला ग्रेटर देन 6, मतलब 6 को नहीं कंसीडर करना है, ग्रेटर देन मतलब 6 से बड़ा होना चाहिए। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो टोटल वैल्यू क्या है, मतलब टोटल नंबर्स कितने हैं 10 है, तो और ग्रेटर देन 6 कितना है, 6 से ग्रेटर देन के कितने हैं, सिर्फ यही वैल्यू है 7 8 9 और 10, जो कि कितने हैं 1 2 3 4, टोटल नंबर कितने हैं 4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/5। तो हमारे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 2/5, यही इसका आपका आंसर है। राइट बच्चों, सो अब करते हैं जरा फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो उसका क्या बोल दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डिजिट नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डिजिट नंबर, इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो 1 डिजिट नंबर, जैसे कि आप देखेंगे ये 1 डिजिट, सारे 1 से लेके 9 तक तो 1 डिजिट नंबर है। ये जो 10 है वो 2 डिजिट नंबर है, क्यों, एक 1 भी है और 0, तो ये 2 डिजिट वाले नंबर्स हो गए। तो 1 डिजिट वाले कितने नंबर है, वो तो हमें पता है। टोटल क्या पहले देखते हैं, टोटल नंबर्स कितने थे 10, और 1 डिजिट वाले कितने हैं 1 से लेके 9 तक। तो इसका आंसर आ जाएगा 9/10। राइट बच्चों, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, पढ़ लेते हैं जरा। इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर। राइट बच्चों,
करते हैं जरा, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसने बोल दिया है एक स्पिनिंग व्हील है, इसके 3 सेक्टर जो है ग्रीन है, एक ब्लू है और एक रेड है। मींस मान लीजिए एक मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, मान लेते हैं एक समझने के लिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इससे। मान लेते हैं मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और इसमें कितने सेक्टर हैं टोटल? 3 तो ग्रीन के हैं, एक ब्लू के हैं और एक 5 के, मतलब टोटल सेक्टर है 5। तो मान लीजिए तो ये तो सेक्टर्स हो गए, मतलब टोटल सेक्टर कितने हो गए? 5। तो मैं ग्रीन वाले को मैं G लिख देता हूँ, ब्लू वाले को B लिख देता हूँ और रेड वाले को R लिख देता हूँ। सो क्वेश्चन में क्या पूछा है? इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर। तो इसमें इसके 2 पार्ट है, 2 चीज पूछी है। तो इसका आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर। ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? पहले तो देखेंगे टोटल कितने ब्लॉक्स हैं इसमें, टोटल सेक्टर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, टोटल सेक्टर कितने हैं? 5। और ग्रीन सेक्टर कितने हैं? 1 2 3, टोटल है 3। तो हमारे पास ग्रीन सेक्टर्स के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/5, राइट। तो इसी का ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसी का सेकंड पार्ट क्या है? इसने सेकंड पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर। तो नॉन ब्लू होना चाहिए। तो नॉन ब्लू मतलब ब्लू को नहीं कंसीडर करना है, बाकी को हमने कंसीडर करना है। तो नॉन ब्लू वाले सेक्टर कौन से हैं? जैसे ब्लू को छोड़ के बाकी सब बताएंगे। पहले तो नीचे क्या लिख लेंगे? टोटल सेक्टर कितने हैं और बाकी ब्लू को छोड़ के बाकी कितने सेक्टर है? 1 2 3 4। तो इसके सेक्टर कितने हैं? टोटल 4 है। तो चांसेस कितने हैं? 4/5 चांसेस हैं आपके नॉन ब्लू सेक्टर्स को आने का। ठीक है, चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से हम लोग देखेंगे। अब इसमें बोल दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे कि इसमें एक डाइस थ्रो की थी और उसमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में पूछा है, नॉट अ प्राइम नंबर, अ नंबर ग्रेटर देन 5 और अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। सो इसका हम जरा फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? पहले तो आप देख लेंगे नंबर क्या थे, 1 2 3 4 5 6। डाइस में कितने नंबर होते हैं? ये डाई में नंबर होते हैं इतने, ठीक है। टोटल नंबर कितने होते हैं? 3। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 और 3। तो इसका प्राइम नंबर कितने हो गए? 3 और टोटल नंबर कितने हो गए? 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 अपना इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/2। करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर है 2, नॉट अ प्राइम नंबर मतलब प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन प्राइम नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर कौन से नहीं है? एक तो 1 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। तो टोटल नंबर कितने हैं? 6। और जो प्राइम नंबर नहीं है वो कितने हैं? वो भी 3 है। सो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/2। इसका भी आंसर क्या आएगा? 1/2। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट के है, अ नंबर ग्रेटर देन 5। जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5। अब 5 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो पहले तो लिख लेंगे टोटल नंबर कितने हैं? 6। और 5 से बड़ा कौन सा है? एक ही तो नंबर है, तो यहां पे लिख देंगे 1/6। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1/6। अब लास्ट करते हैं पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रेटर देन 5। मतलब 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, इक्वल भी हो सकता है और इससे छोटा भी हो सकता है। उसने बस इतना बोला है कि बड़ा नहीं होना चाहिए। तो टोटल नंबर कितने हैं? 6
और उससे बड़ा नहीं है। और कितने नंबर हैं टोटल, कितने हो जाएंगे 5, राइट बच्चों। सो यही हमारा आंसर था। और क्वेश्चन नंबर 6 इसी के साथ साथ हमारा फिनिश हो गया और एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हो गई है और हमारा चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं और मैं ताकि जल्दी से जल्दी उसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं और आप कोई डाउट्स क्लियर कर सकूं, राइट बच्चों। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो तब तक के लिए गुड बाय।